आज हम एक नई कहानी सुनते हैं जिसका शीर्षक है ईमानदारी एक महान गुण। नाव गंगा के इस पार खड़ी है, यात्रियों से लगभग भर चुकी है, रामनगर के लिए खुलने वाली है, बस 2-3 सवारी और चाहिए। उसी के बगल में एक नवयुवक खड़ा है। नाविक उसे पहचानता है, बोलता है, आ जाओ, खड़े क्यों हो, रामनगर नहीं जाना? तो युवक ने कहा, जाना है लेकिन आज नाव से नहीं जा सकता। नाविक बोला, क्यों भैया, रोज तो इसी नाव से आते जाते हो, आज क्या हो गया? नवयुवक बोला, आज मेरे पास उतराई के लिए पैसे नहीं हैं। नाविक ने कहा, कोई बात नहीं, कल दे देना। नवयुवक ने सोचा, बड़ी मुश्किल से तो मेरी माँ पढ़ाई का खर्च जुटाती हैं, अगर कल भी यदि पैसे का प्रबंध नहीं हुआ तो कहाँ से दूंगा? उसने नाविक से कहा, तुम नौका ले जाओ, मुझे नहीं जाना। और वह युवक अपनी कापियाँ, अपनी पुस्तकें एक हाथ में ऊपर उठा लेता और छपाक नदी में कूद जाता और गंगा नदी को पार कर जाता है। रामनगर के तट पर अपनी किताबें रखकर कपड़े निचोड़ता और भीगे कपड़े पहनकर अपने घर पहुंच जाता है। माँ इस हालत में बेटे को देखकर चिंतित हो उठी और बोली, अरे तुम्हारे कपड़े तो भीगे हैं। नवयुवक ने सारी बातें अपनी माँ से बताईं और कहा, तुम ही बताओ माँ, अपनी मजबूरी मल्लाह को क्यों बताता? वह बेचारा तो खुद गरीब आदमी है, उसकी नाव पर बिना उतराई दिए बैठना कहाँ तक उचित है? माँ अपने बेटे को अपने गले से लगाकर कहती हैं, तू एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। वह नवयुवक अन्य कोई नहीं, लाल बहादुर शास्त्री थे, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री बने और देश को प्रगति की नई राह दिखाई। आशा करती हूँ आपको ये कहानी निश्चित तौर पर पसंद आई होगी और हम अपने देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में इसी तरीके से आगे की कड़ियों में जानते रहेंगे।